बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 2 के साथ एक बार फिर राशिद रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। जी सामने को आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है और ये सतून के चंद पीस हैं जो इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। जी इस शोकस में आपको एक टेंपल का एक मॉडल नज़र आ रहा है वाइट पत्थर के साथ। और इस शोकस में आपको पहली सदी ईस्वी की कुछ चीज़ें ये नज़र आ रही हैं पीसेस की शक्ल में, सतून की शक्ल में उनके पत्थर रखे हुए हैं इस शोकेस के अंदर। देखें जी, दीवारों के कुछ पीस रखे हुए हैं, कुछ इस तरह की और चीज़ें जमा की हुई हैं। इसी तरह ही इस शोकेस में भी आपको कुछ टेंपल के कुछ स्टोन पड़े नज़र आ रहे हैं जो वहाँ से लेके आए हैं और यहाँ पे उन्होंने अपने म्यूज़ियम में डिस्प्ले किए हुए हैं। और यहाँ पे भी पहली सदी ईस्वी की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। ये देखें जी, आपको शोकेस में डिस्प्ले नज़र आ रही हैं। ये देखें जी, कुछ लकड़ी का कुछ सामान है, कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, कुछ इसी तरह और भी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और इस शोकेस में आपको सोने की हार वगैरह नज़र आ रहे हैं, कुछ इसी तरह वो जो हार में परोते थे। आजकल तो बहुत डिज़ाइनिंग है, उस वक़्त सादा बिल्कुल हार चलता था अशरफियों की शक्ल में, जैसे कि ये आपको सिक्कों की शक्ल में नज़र आ रहे हैं। ये साथ में मूर्तियाँ सोने की रखी हुई हैं या उनका पानी चढ़ाया हुआ है। और ये देखें जी, कानों की बालियाँ हैं इस शोकेस में, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखें जी, और ये साथ ही ये तराजू लटकाया हुआ है उन्होंने और नीचे बर्तन रखे हुए हैं। ये मिट्टी के बर्तन किसी ज़माने में इस्तेमाल होते थे, जिनसे कह लें कि इंसान बीमारियों से बहुत हद तक दूर था। कच्ची हांडी में जो है खाना बनाया जाता था, मटकों में पानी जमा किया जाता था और इसकी तासीर बड़ी ठंडी होती थी। ये देखें जी, सिक्के देखें जी, अशरफियाँ या उस वक़्त जो पैसों की शक्ल में इस्तेमाल किए जाते थे। और इसी तरह ये देखें जी, पत्थर की दोरी नज़र आ रही है। इस तरह चंद और बर्तन इस्तेमाल के जो उस वक़्त होते थे वो डिस्प्ले किए गए हैं। और ये देखें जी, पत्थर है, उस पे कुछ लिखाई की गई है उस वक़्त की। और ये आगे आपको दिखा रहे हैं एक गांव का मंज़र है और ऊँट जो है उन्होंने जोता हुआ है। और ये जो आप गंदम पीसते हैं, जैसे कि आजकल चाइना की चक्की आ रही है, उसी तरह ये है गंदम। ये ऊँट चलता था और साथ में नीचे दाने वगैरह पीसे जाते थे और वो आटे की शक्ल इख्तियार कर लेते थे। और जहाँ पे आज जो है घड़ी नज़र आ रही है, वाच टावर, ये उस जगह पे ये दरवाज़ा लगा हुआ था जो आपको ये इन्होंने मॉडल की शक्ल में इस म्यूज़ियम में रखा हुआ है। जी आजकल तो बैंक का ज़माना है, उस वक़्त घरों में अपनी अशरफियाँ स्टोर की जाती थी इस तरह के मिट्टी के बर्तन में, या जिसको गल्ला कहते हैं। या आपको एक और शोकेस दिखा रहा हूँ जिसमें इसी तरह ही जो है मिट्टी के बर्तन जो डिस्प्ले किए गए हैं, क्योंकि उस ज़माने में मिट्टी से ही सारी बिल्डिंग्स वगैरह या घर वगैरह बनते थे या बर्तन बनते थे, उनकी ये छोटे छोटे पीस पड़े हुए हैं। और इस जो शोकेस में आपको पहली और चौथी सदी ईस्वी की जो चीज़ें पड़ी नज़र आ रही हैं, पत्थर की शक्ल में, बर्तनों के टुकड़ों की शक्ल में। और ये अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं आपको, जब लिखाई शुरू के दिनों में लिखी इस तरह जाती थी। ये देखें जी, शक्लों की सूरत में। जी पहली सदी ईस्वी के फर्स्ट सेंचुरी के ये सिक्के पड़े हुए हैं अशरफियों के शक्ल में, जब नोट नहीं होते थे और सिक्कों से तिजारत होती थी, लेन देन का काम होता था। ये उस वक़्त की अशरफियाँ हैं। और इस शोकेस में आपको ये पत्थर की चक्की नज़र आ रही है जिससे आटा पीसा जाता था, गंदम जो पीसी जाती थी, चावल का आटा बनाया जाता था। और ये भी पहली दूसरी तीसरी सदी के जो तबीब थे इस तरह डब्बियों में अपनी दवाओं को स्टोर करते थे और जो मरीज़ आता था उनको इनमें से निकाल के ये उस वक़्त ये स्पून या कह लें कि इस्तेमाल करते थे, जो कि ग्राम के लिहाज से खुराक मरीज़ को देते थे। अल्लाह ताला उनको शिफा देता था। जी शोकेस में आपको ये ज़रा वगैरह या उसकी कैप नज़र आ रही है, या जिस तरह सोल्जर अपने आप को सेव करता था। और कुछ बर्तन
पीतल के आपको नज़र आ रहे हैं, और इस शोकस में आपको इसी तरह और अशरफियाँ नज़र आ रही हैं जो कि तिजारत के सिलसिले में एक दूसरे से लेन देन में इस्तेमाल की जाती थी। जब नोट का वक़्त नहीं था, नोट उस वक़्त नहीं बने हुए थे, इस तरह अशरफियों से लेन देन होता था, तिजारत होती थी, ट्रेड होती थी। और ये दूसरी सदी ईस्वी से छठी सदी 8वीं सदी ईस्वी तक ये पत्थर इस्तेमाल किए जाते थे, और उन पे बहुत प्यारा प्यारा नक्शो नगार बनाए जाते थे, जिससे हमारी उस वक़्त की इमारतों को बहुत दिलकश और ख़ूबसूरत बनाया जाता था, और फूल वगैरह की पत्तियां बनाई जाती थी। ये जी मदीना की गलियों के बाज़ार हैं, और उनकी कुछ दीवार इन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है। ये ओरिजिनल तो नहीं है, लेकिन इसी तरह उन्होंने डिस्प्ले किया गया है कि जी ये मिहराब होते थे, दरवाज़े होते थे, ये सतून की दीवारें होती थी, और इस तरह ईंट से चुनवाई की गई होती थी उस वक़्त दीवारों की। जी इस शोकेस में आपको ये बड़े बड़े स्टील के दुनिया के शक्ल में बनाए गए ये गोले नज़र आ रहे हैं, जिस पे पूरा मैप होता है, और ये मशरिक़ मग़रिब शुमाल जनूब सिमतों का इससे अंदाज़ा किया जाता था उस वक़्त के ज़माने में, और गालिबन वक़्त को भी इसके हिसाब से देखा जाता था। ये 8वीं सदी का लकड़ी का बॉक्स है, और ऊपर नक्शो नगार कंधा किए गए हैं, और जो भाई लकड़ी का काम करते हैं उनको पता है किस मेहनत से उस वक़्त जब औज़ार कम होते थे तो इस तरह नक्शो निगार लकड़ी को डिज़ाइन की शक्ल में दिया जाता था। जी खिलाफत उस्मानिया का ये तोप का मॉडल रखा गया है, और साथ में बड़ा सा गेट लगाया गया है, और साथ में ये पिलर हैं, पत्थरों का काम हुआ है जैसे किले के बाहर की दीवारें होती हैं। देखें जी, और ये डिस्प्ले किया गया है दीवार के ऊपर खिलाफत उस्मानिया इस्लाम का दुनिया भर में कितना ज़्यादा अरूज था, और कहाँ तक इस्लाम दुनिया में फैला हुआ था, जैसे कि आपको ये फ्रेम की शक्ल में नज़र आ रहा है। ये खिलाफत उस्मानिया था, यह इस्लाम का दौर था, ममलकी दौर है, दौर। और ये देखें जी, उस पर कुरान पाक की आयत वगैरह लिखी हुई हैं, और उसके बाद ये इसका लोहे का टोटल डोर है, और बहुत वज़नी है, मैंने हाथ लगा के देखा है माशाल्लाह। ऊपर कुरानी आयत लिखी गई हैं, और बड़ी मेहनत का काम इस दरवाज़े पे किया गया है। ये भी बहुत प्यारा बनाया गया था उस वक़्त के ज़माने में। और जी ये बड़ा अट्रैक्टिव है जी, हाथ से लिखा गया कुरान है, और सोने का, ये कह लें कि सोने से तहरीर किया गया है चंद आयत। और जी माशाल्लाह जी, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ये दीवार जो है सिरामिक की टाइल से सजाई गई है, और तकरीबन कह लें कि 10 से 15 मीटर की ये दीवार है। उसी तरह ऊपर कुरान की आयत लिखी गई हैं, जो कि बड़ी दिलचस्पी का बाइस थी आने वाले लोगों के लिए। ये देखें जी माशाल्लाह, और पहाड़ वगैरह तस्वीरों की शक्ल दी गई है, आयत लिखी गई हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत प्यारा मंज़र ये दीवार पेश कर रही थी, और ये तारीख़ लिखी गई है, कुछ आयत लिखी गई हैं शक्लों की सूरत में, आयत की सूरत में। माशाल्लाह जी। जी ये मीनार के ऊपर वाला हिस्सा है जो नोक की शक्ल में होता है, जिस पे चाँद बना होता है, और ये खिलाफत उस्मानिया के वक़्त का है, और ये टोटल मुकम्मल तौर पर पीतल से बनाया गया है। ये देख सकते हैं जी माशाल्लाह, उस वक़्त भी इतना अच्छा और बहुत ज़बरदस्त काम किया जाता था। और जी म्यूज़ियम में लगाया गया ये खिलाफ़ काबा, जो कि माशाल्लाह दरवाज़े के ऊपर लटकाया जाता है, और कुरान पाक की आयत से भरा पड़ा है माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और सोने की तार के साथ इस पे काम होता है, या कह लें कि धागा इस्तेमाल किया जाता है इस तरह का, जिसमें सोना थोड़ा बहुत होता है। और उसके बाद जी ये खाना काबा का मॉडल रखा गया है, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, और यकीन माने बड़ा अपनी तरफ खींच रहा है ये मंज़र। नई बिल्डिंग भी और पुराना खाना काबा भी दिखाया गया है इसमें।
ये देखें जी, चारों तरफ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये नई बिल्डिंग है जो कि 2030 तक इंशाल्लाह इन्होंने बना देनी है। और ये सफ़ा मरवा है, उसके बाद खाना काबा है जहाँ पे हाजी लोग तवाफ़ वगैरह करते हैं। माशाल्लाह ये उसका सहन है। और जी मेरे लिए ये भी बड़ा दिलचस्पी का बायस था। ये एरिया जब मक्का इस वक्त आबाद नहीं हुआ था और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ मौजूद थे और उनमें मुख्तलिफ़ मसाजिद थी। ठीक है, ये पूरे रियाज वो कहते हैं कि पूरे हरम और इर्द गिर्द वहाँ के जितना भी था एरिया, ये पहाड़ों की शक्ल में इधर इन्होंने डिस्प्ले किया है। और ये आपको मैं खाना काबा भी दिखाता हूँ कि खाना काबा अल्लाह का घर कहाँ पे मौजूद है, पहाड़ियों के दामन में। ये देखें जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और इर्द गिर्द मसाजिद और पहाड़ मौजूद थे। और ये देखें जी, आपने जो चीज़ तलाश करनी है, जो मस्जिद देखनी है, उस वक़्त हरम के करीब करीब थी, तो आप बटन प्रेस करें, वो लाइट जलेगी और आपको पता चल जाएगा कि ये किस एरिए में ये मस्जिद है, ये खाना काबा है और जहाँ सफ़ा मरवा है। और जो जो चीज़ें हैं ये आसानी से आप इसको बटन को प्रेस करेंगे और वो ब्लिंक करेगा और आपको सर्च हो जाएगा। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाउंड्री दिखाता हूँ मदीना पाक की। माशाल्लाह बाहर वाली जहाँ पे छतरियाँ लगी अक्सर आपको नज़र आती हैं, ये बाहर वाली बाउंड्री है जिस पे नमाजी मस्जिद भरने के बाद यहाँ पे नमाज के लिए इकट्ठे होते हैं। माशाल्लाह जी, बहुत बड़ा सहन है और बहुत ज़्यादा नमाजियों की गुंजाइश है इधर। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जैसे जैसे इस्लाम बढ़ता जा रहा है और गुंजाइश के मुताबिक मदीना मुनव्वरा की तौसीक़ की जाती है। ये देखें जी, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह मैंने आपको करीब से दिखाया और पूरी मस्जिद का मैं आपको मंज़र दिखाता हूँ। मदीने पाक अल्लाह ताला सबको अपने प्यारे हबीब के अपने घर की हाज़िरी नसीब फ़रमाए। आमीन आमीन। माशाल्लाह जी, ये बैक साइड का मदीना मुनव्वरा का हिस्सा है। ये देखें जी, पूरी बिल्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, नबी पाक के रोज़े से लेके और बाहर की बाउंड्री तक। माशाल्लाह जी, ये म्यूज़ियम में देखने के लिए बहुत कुछ था लेकिन टाइम की बहुत कमी थी। लेकिन फिर भी मैंने 2 हिस्सों में इस वीडियो को बनाया है आप सबको दिखाने के लिए कि आप हर चीज़ की ज़ियारत कर सकें। अगर आप रियाज़ में हैं तो फ़ौरन इधर आएँ और अपनी आँखों से ये सब चीज़ें देखें। और साथ साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ये जी क्राउन प्रिंस जो हैं रियाज़ के, सऊदीया के, ये उनकी पुरानी गाड़ियाँ पड़ी हैं इधर, इन्होंने डिस्प्ले की गई हैं म्यूज़ियम के बाहर वाले हिस्से में। ये देखें जी, जो उस वक़्त इस्तेमाल की जाती थी 1970, 65, 45 में। ये देखें जी, सऊदीया की गवर्नमेंट ने अपने असासों को किस तरह महफूज रखा है, दीवारों की शक्ल में, इमारतों की शक्ल में, जो आने जाने वालों के लिए देखने का बायस बनती हैं और दिलचस्पी का बायस बनती हैं। पुरानी खिड़कियां, रोशनदान, परनाले और मिट्टी की दीवारें। और इसी के साथ राशिद रशीद को दीजिए इजाज़त अपनी बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम खुशआबाद रखे और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें।